जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 26 मतलब 26 ऑफ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो आज की पॉजिटिविटी है, उदासीनता सबसे खराब तरह की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, इतनी खतरनाक बीमारी है ना ये, और ये अधिकतर लोगों को ठंड में लगती है। आप अच्छी तरह से छात्र जीवन में इससे भली भांति परिचित होंगे कि सवेरे नींद नहीं खुल रही होगी, एक मोटिवेशनल जो कहा जा सकता है भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं हमारे अंदर वो उत्पन्न नहीं हो रही होगी। तो बी अलर्ट, अच्छी तरह से आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और जो है किसी भी प्रकार की उदासीनता मतलब अलाली किसी प्रकार की ना लाएं। आप कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि नवंबर 2024 में नेपाल सेना के जनरल मानद रैंक के लिए किसे प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को, जो कि थल सेना प्रमुख है। यामिनी ने सही आंसर दिया है और सूर्य ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आज का दिवस आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब आज का दिवस है संविधान दिवस। आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और इस संविधान की खाका समिति या प्रारूप समिति के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उनको भी याद किया जाता है। संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के महत्व को फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को जो है सबके सामने रखना। भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जैसे कि मैंने बताया, भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र में अधिसूचित किया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अंग्रेजी में अपने हाथों से बनाई थी, है ना। तो आज का दिन जो है वो आप सभी को मुबारक हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और संविधान को याद करते रहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में आईसीसी द्वारा बनाई गई रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कौन सा है? ऑलराउंडर मतलब कि जो अच्छी बैटिंग कर सकता है, मतलब बैटर अच्छा हो, बैट्समैन नहीं बोलते आजकल, बैटर बोला जाता है जो बैटिंग करता है उसे, और बॉलिंग भी अच्छा करता है। ठीक है, तो कौन है? नन अदर देन हार्दिक कुंफू पांड्या। ठीक है, मतलब हार्दिक पांड्या, पहला स्थान इनको मिला है हार्दिक पांड्या को। एक इसमें उपलब्धि हुई है कि जो तिलक वर्मा है, हाल ही में आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच का सीरीज देखा होगा, उसमें तिलक वर्मा जी जो है वो 2 शतक लगाए थे और बहुत ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। 69th पोजीशन से उन्होंने सीधा छलांग मार के तीसरे स्थान में अपने आप को पहुंचा दिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे, है ना। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अर्शदीप सिंह 9वें नंबर में है, रवि बिश्नोई 8वें नंबर में है गेंदबाजी के क्रम में। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बैठा हूं ना बताने के लिए। बिहार राज्य जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्टार्ट कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7th जो है एडिशन है। 7th मतलब 7वां क्रम का जो है कहा जा सकता है कि ये खेल होगा। और जो पैरा गेम्स है उसका दूसरा संस्करण है। 2025 में मेजबानी करेगा बिहार, है ना। शुरुआत 2018 से हुआ है। जमीनी स्तर के प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं उनको इसमें मौका दिया जाता है ताकि वो ओलंपिक वगैरह बड़े गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और सभी गेम्स जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं उसके खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है पहला संस्करण
हाँ हाँ, ये क्या लिखा है, पैरा खिलाड़ियों के लिए। हाँ, पैरा खिलाड़ियों का जो पहला पैरा संस्करण हुआ था वो 2023 में हुआ था। इस बार जो है वो दूसरा संस्करण है, ठीक है, 2025 में। चले आगे, चलो, बाकी सब सारी चीजें तो मैंने बता दी। हाल ही में पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स भारत के द्वारा विकसित की गई है। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन सुने होंगे, एंटीबायोटिक्स लेते होंगे हमेशा, वैसे ही भारत ने जो है आपका पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है नेफिथ्रोमाइसिन के नाम से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC के द्वारा, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करता है? तो दवाओं का उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया को मारते हैं, उनके प्रजनन को रोकते हैं। और नेफिथ्रोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है जो विशेष रूप से कहा जा सकता है समुदाय अधिगृहित जीवाणु निमोनिया इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्या नाम है मंत्री का? तो जितेंद्र सिंह नाम है इनका। 1971 में स्थापना हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके प्रभारी मंत्री हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में किस राज्य में के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रख दिया गया है? तो असम का करीमगंज जो है अब क्या कहलाएगा? तो श्रीभूमि कहलाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे लक्ष्मी भूमि के नाम से संबोधित किया था। मतलब ये बहुत ही अच्छी और मतलब कहा जा सकता है श्री भूदम कहा गया था इन्हें। तो देवी लक्ष्मी की भूमि कहा था इन्होंने, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और असम के जो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, इन्होंने जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो श्रीभूमि कर दिया। करीमगंज पहले नाम था। हाल ही में बदले गए नाम देख लो। प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम रख दिया गया है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को। अमृत उद्यान मुगल गार्डन का नाम दरबार हॉल था। राष्ट्रपति भवन का नाम उसका रिपब्लिक टेम्पल हो गया है। अशोक हॉल राष्ट्रपति भवन में अशोक मंदिर हो गया है। वो नाम बदलने के नाम ये होते हैं सांस्कृतिक एवं परंपरागत रूप से जो है हमारी जो प्राकृतिक और हमारी सामाजिक और हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसका सही नाम सुसज्जित किया जाए। और आर्थिक और पर्यटन के विकास के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, ठीक है, 2 बार लिखा गया है। राजनीतिक लाभ के लिए और सामाजिक न्याय के लिए इसे रखा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। प्रसार भारती के द्वारा हाल ही में शुरू की गई OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है वेव्स। क्या नाम है? वेव्स। ये OTT क्या होता है सब जानते होंगे, OTT लाइव सब देखते होंगे मोबाइल में। तो वैसी प्रसार भारती ने भी अपना, आकाशवाणी ने भी क्या कर दिया है? अपना OTT चालू कर दिया है। असम सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर मतलब 3600 करोड़ रुपए दिया है असम के सौर परियोजना के लिए? ADB देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और असम वाले क्षेत्र में बेसिकली सौर ऊर्जा को प्रमोट किया जा रहा है और असम सरकार द्वारा राज्य सौर ऊर्जा की क्षमता में विकास किया जाएगा। 2030 तक 3000 मेगावाट तक के का जो है लक्ष्य को प्राप्त करने का इन्होंने जो है शपथ लिया है, मतलब टारगेट लिया है, और अच्छी बात है ये, ठीक है। ADB की बात करें 1966 में बना है और फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के केंद्रीय बहुपति क्षेत्रीय बैंक को ये प्रॉपर सपोर्ट करता है। नई दिल्ली में विश्व बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोरस्टेप जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसका जो है आपका कहा जा सकता है कि शुभारंभ किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। क्यों किया है? देखो आसान भाषा में यही समझ लेते हैं, पेज चालू करके समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेज लाके देखो मेरे प्रिय साथियों। आधारभूत शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आधारभूत शिक्षा में रोजगार के महत्व को प्रदर्शित करना, मतलब कि आसान भाषा में कहें कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई करने जा रहा है, उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, वो करना क्या चाहता है, उसके कौशल विकास की अगर इच्छा है, तो वो अगर स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में जाना चाहता है, तो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए उसका काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग भी समझ सकते हैं, उसके लिए ये वाला पोर्टल जो है, ये जो है आपका प्रोग्राम चालू किया है प्रॉपर, वो यहीं लिखाया होगा, ठीक है। 9 से 12 वर्ष के बच्चों लोग के लिए कौशल शिक्षा की मुख्य धारा को बढ़ाना, है ना। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक दक्षिणी केंद्र बैठक की उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन किया। केरल राज्य सबसे आगे है मत्स्य पालन में, सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है
स्वीडन में आयोजित हुआ भारत और अजरबैजान उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह पर 6वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन की गई। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिला है द मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के रिपोर्ट के अनुसार 10वां स्थान है भारत का। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार में वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए करंट अफेयर का प्रश्न है। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वां स्थान है। नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। और संगीत नाटक अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल परीक्षा में देखने को मिलता है इस प्रकार से प्रश्न। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। और कल जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें किनको किनको दिया है वो इसमें लिखाया होगा। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसका भी आंसर आपको देना है। तो मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।